यह कहानी है गांव की पुरानी हवेली की। तो चलिए शुरू करते हैं। कोसीपुर गांव छोटा सा मगर बेहद रहस्यमयी था। यहाँ की गलियां, खेत और पुराने पेड़ पौधे समय की कहानियां सुनाते लगते थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा होती थी उस वीरान हवेली की, जो गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों से पेड़ पौधे निकल आए थे और खिड़कियां मानो हमेशा किसी को झांकती रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि रात को हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के रोने की गूंज। बच्चों को उस तरफ जाने से सख्त मना था। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी उसका नाम लेने से कतराते थे। किसी ने बताया था कि बरसों पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद वह हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन आरव अलग था। वह गांव के बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे डर नहीं लगता था, उल्टे उसे इन रहस्यों में मजा आता था। बचपन से ही वह कहानियां और रहस्यों का दीवाना था। जब भी हवेली की बात होती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन जब गांव में फिर से हवेली की चर्चा हो रही थी, तो आरव ने ठान लिया बहुत हुआ। वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसका मन कह रहा था, यह कोई आम हवेली नहीं, यहाँ कुछ छिपा है, कुछ बहुत बड़ा। आरव को बचपन से ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। वह दूसरों की तरह भूत प्रेत की कहानियों से डरने की बजाय उनमें छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करता। स्कूल में जब कोई डरावनी घटना का जिक्र करता तो बाकी बच्चे डर जाते, मगर आरव की आंखों में जिज्ञासा चमक उठती। हवेली की कहानियां उसने अपने नाना से भी सुनी थीं। एक बेटी की चीखें, अदृश्य दरवाजे, दीवारों से निकलती परछाइयां और एक समय जो उस हवेली में जैसे थम गया था। ये सब बातें आरव को एक अनकहे खिंचाव की तरह उस वीरान हवेली की ओर खींचती रहीं। उसने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ सुनने वाला नहीं रहेगा, वह उस हवेली में जाएगा और खुद देखेगा कि सच में वहां कुछ है या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन यह कोई खेल नहीं था। वह जानता था कि उसे सावधानी और तैयारी के साथ जाना होगा। रात का इंतजार करते हुए उसने अपनी जेब में एक मजबूत टॉर्च रखी, जिससे वह अंधेरे में देख सके। साथ में एक नोटबुक ली, ताकि वह जो भी देखे या सुने उसे लिख सके। और सबसे अहम चीज, उसने अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक जंग लगी चाबी निकाली, जिसे वे पुरानी हवेली की चाबी कहा करते थे। आखिरकार रात होने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। आरव ने सांस भरी और घर से निकल पड़ा उस रहस्य की ओर, जिसने सालों से सबको डरा रखा था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही आरव के कदम ठिठक गए। रात की नीरवता में हवेली किसी राक्षसी किले की तरह लग रही थी। चांदनी उसकी टूटी छतों और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और पुराने दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर जाले और जंग लगे लोहे के नक्शे उभरे थे। आरव ने चाबी जेब से निकाली और झिझकते हुए ताले में डाली। एक कर्कश आवाज के साथ ताला खुल गया। वह दरवाजा धक्काकर भीतर घुसा। अंदर घुसते ही एक ठंडी, बोझिल हवा ने उसका स्वागत किया। ऐसा लगा मानो समय इस हवेली के भीतर ठहर गया हो। सब कुछ थमा हुआ, बेजान और डरावना। हवेली का हॉल विशाल था, धूल से ढके फर्नीचर, दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स और जगह जगह टूटे झूमर। हर चीज जैसे कुछ कह रही थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा। तभी एक सर्द हवा का झोंका आया और मुख्य दरवाजा भड़भड़ाकर अपने आप बंद हो गया। धड़ाक की आवाज से वह चौंक गया। अब वह भीतर बंद हो चुका था। हॉल के भीतर दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, कुछ राजा रानी जैसे दिखने वाले, कुछ सेवक और कुछ छोटे बच्चों के चित्र। आरव की नजर उन तस्वीरों पर टिक गई। टॉर्च की हल्की रोशनी में वह महसूस करने लगा कि इन चित्रों की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। वह जहां भी टॉर्च घुमाता, लगता मानो किसी की निगाहें उस पर जमी हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक बड़े चित्र के सामने रुका। चित्र में एक महिला थी, राजसी वस्त्रों में, मगर आंखें बहुत उदास। जैसे ही वह चित्र के और करीब गया, उसे उसकी आंख से कुछ गिरता हुआ दिखा।
उसने ध्यान से देखा, वह एक मोती की बूंद थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह संभव था? क्या कोई चित्र रो सकता है? वह पीछे हटने ही वाला था कि उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, बहुत धीमी मगर स्पष्ट आवाज में, आरव। वह कांप उठा और चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वह जानता था कि इस हवेली में कुछ बेहद रहस्यमयी है। आरव जैसे जैसे हवेली में आगे बढ़ रहा था, उसे दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। यह कोई भ्रम नहीं था। दीवारों के भीतर से कोई बात कर रहा था। आवाजें बहुत धीमी थीं, मानो कोई गुप्त संवाद चल रहा हो। कभी कोई हंसी तो कभी किसी औरत की चीख। उसने दीवार के पास जाकर कान लगाया। वो आ गया है, जैसी आवाज सुनाई दी। अब डर ने आरव को पूरी तरह जकड़ लिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह एक पुरानी लकड़ी की दीवार के पास गया और हाथ से उसे टटोलने लगा। तभी एक जगह उसकी उंगलियां खाली हवा में फिसल गईं। दीवार में एक छुपा हुआ जोड़ था। उसने जोर से धक्का दिया और दीवार कराहती हुई पीछे खिसकने लगी। आरव की सांस थम गई। उसके सामने अब एक और दरवाजा था, जो इतना गहरा था कि पहली नजर में दिखता ही नहीं था। दीवार पीछे हट चुकी थी और उसके भीतर एक संकरा, धूल भरा दरवाजा दिखाई दे रहा था। यह दरवाजा बाकी सभी से अलग था, मानो समय के पर्दे में छिपा हो। अगर आरव टॉर्च न जलाए होता तो शायद यह कभी उसे न दिखता। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, सिर्फ एक गहरा निशान था। आरव ने उसमें उंगलियां डाली और धीरे से खींचा। एक भरी भरी सी आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसके भीतर एक पतली संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर से बासी हवा और सीलन की गंध आ रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। आरव ने सांस भीतर खींची और आगे बढ़ गया। यह सुरंग किसी और ही दुनिया में ले जाती लग रही थी। सुरंग में कदम रखते ही आरव को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा नम और भारी थी और हर दीवार जैसे अपनी ही कहानी कह रही थी। वह टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ता गया। सुरंग में कई मोड़ थे और दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, शायद किसी पुराने यंत्र का हिस्सा या फिर किसी गुप्त आदेश का संकेत। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने एक चमकती चीज नजर आई। पहले तो उसे लगा कि यह टॉर्च की रोशनी का खेल है, लेकिन करीब जाने पर पता चला कि वह एक पुराना लॉकेट था, धूल और समय से थका हुआ, लेकिन अब भी रहस्यमय चमक से भरा। उसने लॉकेट उठाया तो महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास सक्रिय हो गई हो। लॉकेट भारी था और उसमें एक छोटी सी कुंडी लगी थी। आरव ने धीरे से उसे खोला। लॉकेट के भीतर एक पुरानी मटमैली सी तस्वीर थी, एक युवती की। उसके साथ ही एक तह किया हुआ कागज भी रखा था। आरव ने कागज निकाला और टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। कागज पर लिखा था, जो इस लॉकेट को पाए वही हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। हवेली के 7 ताले खोलो। हर ताले के पीछे एक कहानी है, एक परीक्षा है। आरव के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसे अब समझ आने लगा था कि यह सिर्फ एक वीरान हवेली नहीं, बल्कि एक बंद इतिहास था, एक आत्मा की पुकार। लॉकेट को हाथ में थामते ही उसे फिर किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर अब वह वापस नहीं जा सकता था। उसे 7 ताले खोलने थे। जैसे ही वह लॉकेट लेकर सुरंग से बाहर निकला, हवेली के अंदर की हवा और भी भारी हो गई। उसे साफ लगा कि अब वह अकेला नहीं है, कोई और भी वहां मौजूद है, अदृश्य मगर सजीव। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो अचानक एक ठंडी धुंध उसकी आंखों के सामने आई। धुंध के बीच एक महिला की आकृति बनी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और बेहद उदास आंखें। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। आरव डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं रूपा हूँ, इस हवेली की आखिरी बेटी। रूपा की आत्मा की आवाज बेहद कोमल और दर्द भरी थी। उसने कहा,
इस हवेली में मेरा जीवन छीन लिया गया। धोखे से, लालच से मेरी आत्मा यहीं कैद रह गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जो धीरे धीरे भाप बनकर हवेली की दीवारों में समा गए। मैं हर रात, हर सदियों से इंतजार कर रही थी कि कोई आए और मुझे इस बंधन से मुक्त करे। रूपा ने कहा। आरव ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? रूपा ने उत्तर दिया, तुम्हें हवेली के 7 ताले खोलने होंगे। हर ताले के पीछे एक सत्य छिपा है, एक दुख, एक रहस्य। जब 7 ताले खुलेंगे तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। आरव ने बिना झिझक हामी भरी। अब उसका मिशन और भी गहरा हो गया था। अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, किसी की मुक्ति की लड़ाई थी। रूपा ने एक कमरे में आरव को ले जाकर एक पुरानी दीवार दिखाई, जिस पर 7 अलग अलग निशान उकेरे थे। यही है 7 ताले, उसने कहा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसके ही रिश्तेदारों ने हवेली की संपत्ति हथियाने के लिए उसे जहर दे दिया और उसकी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया। वह किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी, लेकिन इस लॉकेट में अपनी चेतना रख दी थी ताकि कोई दिन में उसे ढूंढ सके। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ तक पहुँचा है, उसने कहा। हर ताले के साथ एक स्थान जुड़ा था, पुस्तकालय, झूमर, संगीत कक्ष, और हर जगह एक परीक्षा थी। तैयार हो? रूपा ने पूछा। आरव ने नजरें मिलाईं और बोला, चलो शुरू करते हैं। पहला ताला, भूतपूर्व पुस्तकालय। हवेली का पुस्तकालय धूल और मकड़ियों से भरा हुआ था। किताबें बिखरी थीं, कुछ जल चुकी थीं, कुछ सड़ रही थीं। दीवारों पर लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें से एक के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। आरव ने एक अजीब सी भारी किताब निकाली, जिस पर कोई शीर्षक नहीं था। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक धातु की चाबी गिरी और जमीन पर खनकी। उसके साथ ही दीवार पर पहला निशान जल उठा और मिट गया। दूसरा ताला, झूमर के नीचे। मुख्य हॉल में झूमर अचानक अपने आप कांपने लगा। आरव को याद आया कि रूपा ने कहा था, झूमर के नीचे देखो। वह मेज पर चढ़ा और झूमर की जंजीर पकड़कर नीचे झांका। एक हल्का सा दबाव देते ही झूमर की नींव में एक छिपा हुआ भाग खुला, जिसमें दूसरी चाबी रखी थी। चाबी निकालते ही झूमर थम गया और दीवार पर दूसरा निशान भी गायब हो गया। तीसरा ताला, संगीत कक्ष। संगीत कक्ष में जैसे ही आरव दाखिल हुआ, वहां रखे वाद्ययंत्र अपने आप बजने लगे। वीणा की सिहरन, तबले की थाप, पियानो की धुन। यह कोई सामान्य संगीत नहीं था, बल्कि एक पुराना राग जो दर्द से भरा था। आरव को लगा कि पियानो की आवाज कुछ कहना चाहती है। उसने धीरे से उसकी कुंजियां दबाईं। एक खास कुंजी दबाने पर सीट उछली और तीसरी चाबी उसमें छिपी मिली। पियानो शांत हो गया और दीवार पर तीसरा निशान भी मिट गया। चौथा ताला, पुराना घड़ा। रसोई में बहुत पुराने बर्तन रखे थे, लेकिन कोने में रखा एक बड़ा घड़ा बाकी सबसे अलग था। उसमें से हल्की सी कंपन हो रही थी। आरव ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने पास रखे एक पत्थर से उसे तोड़ा और भीतर से चौथी चाबी मिली, लेकिन साथ ही एक पर्ची भी थी, जिस पर लिखा था, भरोसा मत करना, हर आत्मा निर्दोष नहीं होती। आरव चौंक गया। क्या रूपा कुछ छिपा रही थी? पांचवा ताला, आईने की भूल भुलैया। हवेली के एक हिस्से में आईनों का कमरा था। यहाँ कदम रखते ही आरव चारों ओर खुद को ही देख रहा था। हर आईना उसका अक्स दिखा रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग। एक आईने में उसे कोई और नजर आया, रूपा की परछाई। वही परछाई चुपचाप चाबी की ओर इशारा कर रही थी। आरव ने आईना धकेला और पीछे से 5वीं चाबी निकाल ली, मगर अब संदेह उसके दिल में उतर चुका था। छठा ताला, सांपों का कमरा। कमरा सांपों की पत्थर की मूर्तियों से भरा था। आरव ने जब पहली बार देखा तो लगा सब नकली हैं, लेकिन तभी एक सांप फुफकारता हुआ चला और उसकी ओर बढ़ा। वह डर के मारे पीछे हटा, लेकिन सांप ने हमला नहीं किया। वह जाकर एक खास जगह बैठ गया और जैसे संकेत किया, आरव ने वहां खुदाई की और छठी चाबी निकाल ली। सांप पीछे हट गया और दीवार का निशान गायब हो गया। सातवां ताला, गुप्त तहखाना। हवेली के तहखाने में बहुत अंधकार था। जमीन गीली थी और सीलन से सड़ रही थी।
एक कोने में लोहे का भारी दरवाजा था। आरव ने 6 चाबियां पहले ही दीवार में डाल दी थीं। अब 7वीं की तलाश थी। वह जमीन कुरेद रहा था कि कुछ सख्त टकराया। खोदते खोदते उसे 7वीं चाबी मिल गई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, जमीन कांपी और एक सुनहरा दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही भीतर एक रोशनी फैली। रूपा की आत्मा उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे सदियों बाद उसे चैन मिला हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया आरव, अब मैं मुक्त हूँ। रूपा की आत्मा रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। हवेली में पहली बार एक हल्की, सुकून भरी हवा बहने लगी। अगली सुबह हवेली में सूरज की रोशनी साफ दिखी। जो हवेली कल तक डर और रहस्य से भरी थी, अब शांत और उजली लग रही थी, जैसे कोई पुराना दुख मिट गया हो। आरव ने लॉकेट गांव के मंदिर में रखा और लोगों को बताया कि अब हवेली सुरक्षित है। गांव वाले अब वहां जाने से नहीं डरते। हवेली फिर कभी बंद नहीं हुई और आरव, उसके जीवन की यह पहली लेकिन सबसे बड़ी जीत थी।